हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड योर्स, एंड साथ ही साथ इनका एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करने वाले हैं. 9 of Pentacles, 10 of Wands, 6 of Wands, 4 of Pentacles, 4 of Wands, 5 of Wands, Knight of Pentacles, Knight of Wands and the World. तो हमारी मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स एक ऐसी फ्रिक्वेंसी में एंटर कर चुकी हैं जहाँ पर शी इज़ अ विक्टोरियस पर्सन. अब ये विक्ट्री आपको किस लेवल पर मिली है और क्यों मिली है ये सबके लिए अलग अलग रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन आपकी जीत यहाँ पर ये होती है. हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन से अगर बात की है तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी के बारे में ज़रूर बताया है. आपकी फ्रीक्वेंसी एक हायर फ्रीक्वेंसी है और आप तक अगर इन्हें रीच आउट होना है तो इन्हें अपने एंड पर क्या क्या चेंज करना है. मैंने कल आपको बता दिया था कि आप एक गॉडेस हो भी, आपके टेम्पल में अगर इन्हें एंट्री लेनी है तो इन्हें क्लेंस होकर आना पड़ेगा. मतलब टेम्पल में एंट्री यूं ही कोई उठकर चलकर नहीं आ सकता, उससे पहले खुद को क्लेंस करना पड़ेगा. वो जब क्लीन है, हर तरह से प्योर है, तभी वो टेम्पल में अंदर आ सकता है. तो आपने ऐसी जो सेट बाउंड्रीज हैं, जो लिमिटेशंस हैं या इवन कम्युनिकेशंस हैं अपने पर्सन की तरफ हो सकता है रख दी है बहुत ही क्लियर फॉर्म में. और अब आपके पर्सन आपको शायद अगर दूर से देख रहे हैं तो ये शायद समझ पा रहे हैं कि आप इनसे क्या कहना चाह रहे हो और आपकी ये ही जीत है. मतलब अब तक भी शायद आपने खुद को डिकोड नहीं किया था, आपने अपनी खुद की पर्सनालिटी को अगर नहीं समझा था और बहुत सारी चीज़ों को आपने भी इग्नोर करके रखा था. क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी आपने इनसे जाकर बात करनी होती थी आपको अपना लेवल गिरा कर बात करना पड़ता था. मतलब आपकी अगर एक पोजीशन है भी, हम इसको 3D वर्जन पर ऐसे ट्रांसलेट करते हैं ना कि मान लो आप अपने ज़िंदगी में हो सकता है सक्सेसफुल भी हो, आप खूबसूरत भी हो, आप एक कामयाब इंसान भी हो, लेकिन जब कभी भी आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करना पड़ता है जबकि वो इन सारी चीज़ों में कहीं कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें तो आप एक स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी एक हायर वर्जन में ही हो. इनसे जब कभी भी आपको जाकर बात करना होता था तो आपको अपने लोअर वर्जन में गिर कर बात करना पड़ता था. और ये अगर आपकी तरफ वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या आपके साथ एक तरह की इल ट्रीटमेंट भी रखते हैं तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा आपका अपमान होता है. ठीक है ना. तो आप बार बार उस तरह से अपमानित ना हो, इसीलिए आपने एक तरह की ऐसी क्लैरिटी या क्लैरिफिकेशन अपने पर्सन की तरफ रख दी होगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और ये कहाँ स्टैंड करते हैं. आपने या तो इन्हें शब्दों में बता दिया है या तो कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट आपने ऐसा लाया होगा अपने पर्सन के प्रति कि इन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या हो और ये क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो और ये कहाँ स्टैंड करते हैं. तो इस बात की आपने जीत प्राप्त की है और आप अभी बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे. अपनी एनर्जी को आप एंजॉय कर रहे हो. कल आपको एक तरह से बोर्डम महसूस हो रहा था, लेकिन अभी आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज में जब हम देख रहे हैं तो यू आर एंजॉइंग दिस फील या वाइब या फेज, है ना. आपको अच्छा लग रहा है और आपको भरोसा भी होगा कि शायद अब आपके पर्सन एक तरह से वर्क कर सकेंगे, भले ही वो इस जर्नी पर हो या अपने आप पर हो. इनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इन्हें आप तक पहुंचना है तो अपने अंदर क्या क्या क्लेंस करना पड़ेगा. और ये क्लेंजिंग सिर्फ एक इमेज की नहीं है, ये क्लेंजिंग वूंड्स की भी है. मतलब अब मान लो कि आपके पर्सन कुछ अनहील्ड वूंड से अभी तक उभरे ही नहीं हैं, इनके वूंड्स जो हैं वो हील ही नहीं हुए हैं. एंड
यू कैन सी देम ब्लीडिंग थ्रू देयर क्लोक, यानी कि इनके जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, उसमें से अगर इनके वो वुंड्स के जो धब्बे हैं या स्टेन्स हैं वो अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो तब भी ये गंदे ही हुए ना। तो वो शायद आप इनके अंदर हील करवाना चाह रहे हो। आप इनसे ये कह रहे होंगे कि आपको पूरी तरीके से हील होकर, अगर आपके ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास कह लो या अनप्रोसेस्ड ट्रॉमास कह सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो सरफेस पर आनी हैं और जब तक वो सरफेस पर नहीं आएंगी वो क्लेंस नहीं हो पाएंगी। पहले तो वो हील नहीं होंगी, अगर हील नहीं होंगी तो आपके पर्सन पूरी तरीके से क्लेंस नहीं हो पाएंगे। तो आप चाहते हो कि ये अपने वुंड्स को सरफेस पर लाएं, उन्हें ट्रीट करें, उन्हें हील करें और फिर आपकी तरफ ये आगे बढ़ें। आपने इन्हें अच्छा खासा टाइम दिया होगा अभी, क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी वाइज चीज़ों को इतने अच्छे से समझ रहे हो, तो अब आपको पता है कि आपके पर्सन को ये सब करने के लिए वक्त तो लगेगा, अपने आप को क्लेंस करने में इन्हें वक्त तो लगेगा। तो तब तक शायद आपने अपना जो ध्यान है वो कहीं और शिफ्ट कर लिया होगा और आपके अंदर जितना भी इनर स्ट्रगल था वो आपने अभी एंड कर लिया होगा कि मुझे पता है अभी कहाँ बढ़ना है मुझे। और ये बहुत बड़ी क्लैरिटी होती है। अगर डिवाइन फेमिनिन्स इस हद तक की क्लैरिटी में आ गई कि उन्हें क्या चाहिए और वो कैसे अपने आप को कहाँ पर मूव करवाएंगी, ये डिवाइन फेमिनिन को एक बार समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद इनके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाता है। तो आपके लिए अभी जर्नी बहुत आसान हो गया है। आप बहुत ही ब्यूटिफुली अपनी जर्नी पर भी बढ़ रहे हो और स्ट्रैटेजी भी है आपके पास, ब्लूप्रिंट्स हैं, प्लान्स हैं, नेविगेशंस हैं और आज आप खुश हो और आप अपनी इस लिमिटेड वर्जन में ही आप खुश हो। अभी जो भी आपके पास अभी है सेलिब्रेट करने को या जो भी एक ग्रैटिट्यूड में आने को भी लेकर कह सकती हूँ मैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ आज आप बड़े खुश हो और प्लस आपने अपने पर्सन को एक ब्लूप्रिंट या नेविगेशन ज़रूर दिखा दिया होगा। मतलब वो मैप आपने दे दिया है कि देखो ये मैप है, डेस्टिनेशन तक इस तरह से पहुंचा जाएगा, ठीक है। अगर आप इस मैप को सही सही से फॉलो करते हो तो आप ज़रूर मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने किया होगा, अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द करने वाली होंगी। तो इन्हीं एनर्जीज के चलते आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड आपके लिए क्या सोचते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द स्टार, द टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 9 of wands, king of cups and 7 of cups। तो आपके पर्सन पहले तो बहुत सारी रियलाइजेशन को समझकर एक तरह के हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में आ गए हैं। इनको भी पता है इन्हें बहुत सारे लेवल्स पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको द स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं एंड इवन द फूल की एनर्जी में देख रहे हैं और ये दोनों ही एक तरह से अनरीचेबल हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कोशिश नहीं करते। मतलब एक स्टार को पाना, अब मान लो एक विश है, आपने एक विश रखी है, जब तक आप उस विश के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो विश कैसे फुलफिल होगी आपकी, ठीक है। एंड द फूल बन पाना, द फूल टॉक्स अबाउट रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द बर्डन्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे बहुत सारे बर्डन्स हैं जिन्हें ये पाल कर बैठे हैं, जिन्हें ये बोझ की तरह उठाकर चल रहे हैं। ये चाहें तो उन सारे बर्डन से खुद को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन सारे बर्डन्स को या बोझ को रिलीज कर सकें और अपने लिए कोई स्टैंड ले सकें, क्योंकि इनके लिए द स्टार हो आप। और ये आपको इवन एक फ्री पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसकी अपनी एक ओन डेस्टिनेशन है, जिसकी अपनी खुद की मर्जी है, जो अपनी स्पिरिट के मुताबिक चल रहा है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई बांध नहीं सकता। और मोरोवर इस चीज़ को हम ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब आपके पर्सन के पास सारे टूल्स ख़त्म हो गए हैं जहाँ से ये आपको रोक सकते थे, आपको हुक्ड रख सकते थे। अब ये हुक्ड का मतलब ये है कि आपको किसी तरह से रोककर ये अपना जो भी 3D ड्रामा है उसको कंटिन्यू करते आ रहे थे, जो अब तक भी ब्रेड क्रम्बिंग जिसको हम कहेंगे कि
छोटे छोटे इमोशनल बेट्स देकर आपको हुक्ड अप रखना, आपको बस अपनी ज़िंदगी में बना कर रखना, ना ही आपको कमिटमेंट देना, ना ही आपके लिए सीरियस होना, बस आपकी एनर्जी पर सर्वाइव करना। तो ये एक पैरासाइट बने हुए थे अब तक भी, आपकी एनर्जी को चूज कर ये अपने ज़िंदगी के अदर वर्क्स को पूरा कर रहे थे, लेकिन आपने वो फ्लो ही कट कर दिया, आपने तो सेट बाउंड्रीज रख दी और अब आप इनके उन इमोशनल बेट्स पर सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब आपको जो भी चाहिए क्लियर वेज में चाहिए और आपको क्या चाहिए आपने ये बता दिया, ठीक है। और गॉडेस जो है, एम्प्रेस हम जिसको कहेंगे, वो रिक्वेस्ट नहीं करती, वो कमांड करती है। तो आपने इस पर्सन को कमांड दिया है कि ये आपने करना है, वरना फिर दफा हो जाओ, है ना, वरना फिर गेट लॉस्ट, ये आपने लिटरली कह दिया होगा। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन इस बात को एक टावर की तरह सेंस कर रहे हैं, इन पर पहाड़ टूट पड़ा है। एंड इवन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट, शायद इनको बुरा भी लगा, क्योंकि कोई भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, सभी अपनी अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही कंफर्टेबली जी रहा होता है, भले वो एक डर्टी पहनावे में, डर्टी क्लोथ्स में हो या ऐसे ही हो, यू नो, कोई भी चेंज नहीं होना चाहता। अगर उसके लिए वो कंफर्ट जोन है तो वो वहीं पर बना रहना चाहता है। जब अब उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आपको अपने अंदर बहुत सारी क्लेंजिंग एनर्जी लेकर आनी है, आपको क्लीन होना है, आपको ये करना है, वो करना है, आपने जब इतनी सारी चीज़ें इनके तरफ रख दी है तो ये इनके लिए एक टावर मोमेंट से कम नहीं है। अब इन्हें लिटरली आप तक पहुंचने के लिए खुद को चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा एंड मोर ओवर क्लेंस करना होगा। तो शायद आपके पर्सन अभी इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, बट हाँ, ये मुझे लगता है कि ये इस कनेक्शन को छोड़ना तो नहीं चाहते, मतलब दे रियली डोंट वांट टू गिव अप। आपके पर्सन एक वॉरियर हैं और ये अंत तक लड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये अपने अंदर धीरे धीरे करके वो मोटिवेशन लेकर आ सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी कंफ्यूज हैं कि इनके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अब इन्हें समझने में टाइम लगेगा। मैंने आपको कल बताया था कि जो लोग आपसे कम फ्रीक्वेंसी में हैं उन लोगों को वक्त लगेगा आप तक पहुंचने के लिए, इतना आसान नहीं है उनके लिए भी। तो इनको प्रोसेस करने के लिए टाइम दीजिए, इनको ये सारी बातें समझने के लिए टाइम दीजिए। आप जो जिस एनर्जी में अभी बने हुए हो वो बहुत ही परफेक्ट एनर्जी है, आपको वहीं पर आगे बढ़ना चाहिए। आपको यहाँ पर और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ गोइंग ग्रेट। बट आपके पर्सन को जो भी आपने अभी कह दिया है, इन्हें उसी एनर्जी में छोड़कर आप अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इनके पीछे अभी पड़े मत रहना, ठीक है ना। इनको आपने एक बार कमांड दे दिया, समझा दिया, ठीक है, अब आप इस चीज़ के साथ रहो और से जल्द ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपको मुझ तक पहुंचना है तो दैट्स इट, आपने मैप दे दिया इनको, अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी एनर्जीज हैं, अभी हम देखते हैं कि ये क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर गाइज अभी आप एक शेयर मैस्कुलिन की एनर्जी को देखोगे, जो कि मैंने जो कल बताया था ना, वो एक लास्ट स्टेज था मैस्कुलिन का। मतलब जो कल की एनर्जी हमने नेक्स्ट एक्शन के लिए पिक की थी वो इनका फाइनल स्टेज है। लेकिन अभी आप अगर इमीडिएट इनके एक्शन के बारे में मुझसे पूछते हो तो ये खुद को कंट्रोल करते हुए ही आपको नज़र आएंगे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, ये खुद को चेंज होने से रोकते हुए आपको नज़र आएंगे। ये आपको सोशली बहुत ही एक्टिव नज़र आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो मार्क माय वर्ड्स, ये आपको थर्ड पार्टी के साथ भी एंजॉय करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये आपको रॉन्ग प्रूव करना चाहेंगे, मतलब इन्हीं को तो डिवाइन मैस्कुलिन कहेंगे ना। आप इन्हें जो भी कहते हो उसे ये उल्टा साबित कर दें या गलत साबित कर दें, यही इनका मकसद होता है। मतलब द रीज़न इज, ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, ये ऐसा ही आपको
बताते हैं कि मैं जिस रास्ते पर हूं वैसे आपको चलना है, बट आप क्या कहते हो कि आपका रास्ता गलत है, मैं जो आपको बता रही हूं आपको वैसे चलना है। तो ये एक वॉर है, टग ऑफ वॉर। तो इस वॉर में आपके पर्सन हो सकता है आपको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश ज़रूर करें या फिर आपको मिसगाइड करें। जैसे कि ये जो भी शो कर रहे हैं आपको, वो भले ही फेक होगा लेकिन ये आपको दिखाएंगे ऐसा कि ये सही मायनों में एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बातें इन पर बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं डाल रही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट हमने जो कल जो शिफ्ट में पिक किया था इनका नेक्स्ट मूव, वो अल्टीमेट मूव था जहाँ पर ये खुद को सरेंडर करेंगे। तो इन सारे स्टेजेस से होते हुए वो मूव आएगा, मतलब इट विल टेक टाइम, सबके लिए अलग अलग टाइमलाइंस रहेंगी। बट मैं यहाँ पर अभी जो देख पा रही हूँ, इनको आपने अगर सेम एनर्जी में बना कर रखा, क्योंकि अक्सर क्या होता है डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से अपनी डिवाइन फेमिनिन को ट्रिक कर जाते हैं। आपने इस पर्टिकुलर सी पोजीशन को जितना भी टाइम लगाकर अचीव करना चाहा था, वो टाइम ये फिर से 0 पर सेट कर देते हैं, आपको डाउनग्रेड करने पर ये तुले रहते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी, अगर आप अपनी एनर्जी से या अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी हटे तो चांसेस आर देयर आप दोबारा से उसी फ्रीक्वेंसी पे चले जा सकते हो। चांसेस आर देयर ना, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज कर लिया। बट कुछ लोग आपके लिए वो एनर्जी वैम्पायर्स बने हुए हैं, जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही आपके एनर्जी पर सर्वाइव कर रहे हैं और सडनली इनको वो एनर्जी मिलना बंद हो गई, तो ये हाथ पैर तो मारेंगे ही और अपने तरह तरह के 3D हथकंडे भी अपनाएंगे कि किसी तरह से वापस से आपको उसी डाउनग्रेड लेवल्स पर लेकर आए, ठीक है, क्योंकि ये आपसे कंट्रोल नहीं होना चाहते। अब आप क्योंकि एम्प्रेस बने हुए हो और आप कमांड दोगे, फाइन। अब हो सकता है ये आपसे ये कह दें कि मैं क्लेंस नहीं होना चाहता, मैं जैसे चल रहा हूँ मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उसी इमोशनल बेट्स पर बने रहो। तो आपको तय करना है कि आपकी बाउंड्रीज अगर शेकन अप हो गई तो ये दोबारा से आपके उस टेम्पल में घुस सकते हैं बिना क्लेंस हुए और आपको डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको खींच कर नीचे उतारेंगे आपके थ्रोन से, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटी में जा सकती हैं अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो तो। बट अगर आपने ठान लिया है इनके सारे 7 ऑफ सोर्ड्स वाली यानी कि स्नीकी एनर्जी अगर आपने पहचान ली है, इनके ट्रिक्स आपको पता है कि ये क्या करते हैं कैसे करते हैं, और आप इनकी बातों में अगर नहीं आने वाले हो, तो तब ये जो आपके पर्सन है तब ये चैरियट की एनर्जी में आकर आपकी तरफ एक नाइट ऑफ कप्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। अपना जेन्युइन लव ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं और ये आपको बताएंगे कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, मैं अपने आप को हील भी करूँगा, क्लेंस भी करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, इस जर्नी पर वर्क करूँगा, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊँगा, तब ये होगा। लेकिन यहाँ तक लाना कैसे है ये आप पर है, क्योंकि हर बार यही होता होगा, आप इनके चार्म में फिसल जाते हो या इस डर से आप फिसल जाते हो कि कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कहीं मूव ऑन ना हो जाए, कोई इन्हें और छीन कर ना ले जाए। तो हर बार मैं आपको यही जवाब देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होती है। थर्ड पार्टी के साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी मूव ऑन नहीं कर सकते कंप्लीटली, नो। इनकी यूनियन आप ही के साथ होनी है और आपके साथ जिस हद तक का सुकून इन्हें महसूस होता है वो कहीं और इन्हें महसूस हो ही नहीं सकता। तो इस बात की आपने तसल्ली रखनी है और उसी तरह से एक्ट करना है। जल्दबाजी में या फियर में आप कुछ ऐसा गलत काम ना कर बैठें जिससे आपको दोबारा से डाउनग्रेड होना पड़े, ठीक है ना। तो यही गाइडेंस के तौर पर भी था आपके लिए और सजेशन के तौर पर भी था आपके लिए कि इस तरह से आपको अपने मूव्स बहुत ही सोच समझकर कैलकुलेटिव वेज में ही रखने चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन बड़े स्मार्ट हैं, दे आर द मैजिशियंस। ओके, आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस के लिए ऑफर चल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।